सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आपसे पहले वीडियो में हमने अपना यह वाला कार्य किया था। उम्मीद है आपको यह कार्य समझ में आ गया होगा। इस वाले वीडियो में मैंने आपको आपके कारक चिन्ह, आपका अकारांत शब्द रूप की जो आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है वह समझाया था और उससे आपके बालक के शब्द रूप बनाने सिखाए थे। यहाँ पर मैंने वही आपके प्रत्यय धातु लिखे हुए हैं जिनसे हम अपने वर्तमान काल के धातु रूप बनाते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी कुछ धातुएं लिखी हुई है। आप अपने कारक चिन्ह को एक बार दोबारा देख लीजिए क्योंकि उसके बाद मैं आपका यह कार्य रब कर दूंगी। कारक चिन्ह को दोहराइए आप मेरे साथ। कर्ता ने कर्ण को कर्ण से के द्वारा, यह हमारा माध्यम का भाव देगा। संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव देगा। संबंध का के की रारे री, अधिकरण में पर। यह जो आपके कारक चिन्ह होते हैं इनके अनुसार ही आपकी विभक्तियां होती हैं। विभक्तियां मैंने आपका यहाँ पर आकारांत शब्द रूप में बालक के एक वचन के ही शब्द रूप अभी समझाए हैं क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप समझाऊंगी। यहाँ पर मैंने आपको एक वचन के रूप समझाए हैं तो आज की वीडियो जो होगी वह आपकी स्त्रीलिंग के आकारांत के शब्द रूप में एक वचन की ही वीडियो होगी। पहले हम अपने तीनों लिंगों के एक वचन के ही शब्द रूप समझेंगे, उसके बाद आपके बहुवचन और द्विवचन के शब्द रूप में आपको समझाऊंगी। आप कह सकते हैं कि शब्द रूप मुझे आपको एक साथ ही समझाने चाहिए, जैसे रामः रामो रामाः, लेकिन हम अपने शब्द रूप इस प्रकार से नहीं करेंगे। हम अपने शब्द रूप बहुत आसानी से समझेंगे। पहले एक वचन के, उसके बाद हम बहुवचन के और अंत में द्विवचन वाले शब्द रूप करेंगे। जिस प्रकार हम अपने वाक्यों में इन पदों का प्रयोग करेंगे उसी अनुसार हम अपने शब्द रूप समझेंगे। अब मैं कार्य आपका रब कर देती हूँ। जैसा मैंने बताया आपको कि हम आज की वीडियो में अपना स्त्रीलिंग आकारांत शब्द रूप करेंगे। यहाँ पर मैंने विभक्तियां लिखी हुई है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। इस तरफ मैंने आपके कारक चिन्ह लिखे हुए हैं। ने को से के द्वारा, के लिए से अलग होने का, काके की में और पर। यहाँ पर हम अपनी ट्रिक जो हमारी स्त्रीलिंग में शब्द रूप में इजी ट्रिक प्रयोग करेंगे वह मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि आपने जो अब तक अपने आकारांत पुल्लिंग वाले शब्दों में अपनी ट्रिक को प्रयोग किया था वह आपकी सीधी सीधी ही प्रयोग हो रही थी, लेकिन स्त्रीलिंग में आपको अपनी तृतीय विभक्ति पर ध्यान देना है क्योंकि परीक्षा में भी आपसे तृतीय विभक्ति ही बहुत अधिक पूछी जाती है। तो यहाँ पर आप अपने आकारांत स्त्रीलिंग का कोई भी शब्द ले लीजिए। रमा, लता, यह आप अब तक बहुत बार कर चुके होंगे। तो हम यहाँ पर कुछ अलग ही शब्द लेते हैं, जैसे सरिता। आप अपना कोई भी शब्द ले सकते हैं, बस आपका शब्द आकारांत यानी अंत में आपका आ से अंत हो रहा हो वह वाला शब्द आपका आकारांत होगा और शब्द आपका स्त्रीलिंग ही होना चाहिए। वैसे तो आकारांत में आपके सभी पद स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग में कोई भी पद आकारांत नहीं होता है। केवल आपके आकारांत में विसुपा और गोपा, यह दो आपके ऐसे पद हैं जो पुल्लिंग के होते हैं और आकारांत होते हैं, लेकिन वह आपको अधिक प्रयोग नहीं करने होते हैं। इसलिए आप सामान्य रूप से समझिए, जिस कक्षा के यानी 5वीं से 8वीं तक या 9वीं या 10वीं तक भी जो बच्चे होते हैं वह आकारांत स्त्रीलिंग में ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। विसुपा और गोपा पुल्लिंग वाले शब्दों का उनसे अधिक प्रयोग नहीं कराया जाता, ना ही उनके शब्द रूप आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको जो भी आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द मिलेंगे वह सभी आपके स्त्रीलिंग के ही होंगे। इनमें अपनी इजी ट्रिक को प्रयोग करके विभक्ति बना लेंगे। यहाँ पर हमने जैसे पद लिया है सरिता, आप अपनी प्रथम विभक्ति में आ जो आपकी इजी ट्रिक है उसको सरिता में जोड़ेंगे तो आपका सरिता ही पद आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको अपना संधि का नियम करना है। आ और आ दीर्घ आ ही होता है। आम जोड़ेंगे,
सरिताम। यहाँ पर अया, मैंने आपके यहाँ पर जो स्वर लिखे हैं वह केवल तृतीय विभक्ति के कारण ही लिखे हैं। वैसे तो आप सरिता में भी आकारांत देख सकते हैं और आपके सभी पदों में आ ही मैंने लिखा हुआ है, लेकिन तृतीय विभक्ति में आपका अया पद बनेगा, उसके कारण ही मैंने आपकी अन्य विभक्तों में भी आ लिखा हुआ है। तो आप तृतीय विभक्ति में ध्यान रखेंगे। सरितिया, यहाँ पर मैंने जो आ लिखा है वह इसी कारण लिखा है कि तृतीय विभक्ति में आपका आ स्वर नहीं आता है, उसमें या होता है। आपके जितने भी स्त्रीलिंग वाले पद होंगे उसमें तृतीय विभक्ति में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको आ का प्रयोग नहीं करना है, आ का प्रयोग करना है। तो आपका पद हो जाएगा सरितया चतुर्थी विभक्ति में। इसमें आप ऐसे ही जोड़ देंगे सरितायै पंचमी में, सरितायाः षष्ठी में, क्षमा करें विसर्ग भी आपका पंचमी और षष्ठी में होता है। यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं लगाया था, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपकी पंचमी और षष्ठी विभक्ति याह याह, यह आपके अंत में ध्वनियां होंगी। आ तो आपके आकारांत में पहले से ही आया हुआ है। सप्तमी विभक्ति में हो जाएगा आपका सरितायाम। इस प्रकार आपके यह शब्दरूप हो जाएंगे। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आप अपने शब्दरूप को एक बार दोहरा लीजिए मेरे साथ। सरिता सरिता, सरितिया सरितायै, सरितायाः सरितायाः, सरितायाम। इस प्रकार आपके यह शब्दरूप हो जाएंगे। आप इनको एक बार दो दो करके दोहराइए। सरिता सरिताम, सरितिया सरितायै, सरितायाः सरितायाः, सरितायाम। उम्मीद है आपको ये याद हो गए होंगे। शब्दरूप आपको याद तो करने ही है लेकिन उसके साथ आपको समझने भी है, क्योंकि जो भी आपके आकारांत यानी आ से अंत होने वाले शब्द हैं उनके शब्दरूप आपके सरिता के समान ही चलेंगे। लता हो, रमा हो, सीता हो, कविता, बबीता, गीता, जो भी आप शब्द लें, बस आपके अंत में यह देखना है कि वह आकारांत है और स्त्रीलिंग है, तो आपके शब्द इसी प्रकार होंगे। इतना समझने के बाद यहाँ पर मैंने आपके वही धातु प्रत्यय अति, अतः, अंति, असि, अथ, अत, आमि, आहवा, आमा, यह मैंने आपके धातु प्रत्यय लिखे हुए हैं जिनसे हम अपनी धातुओं का निर्माण करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ नई धातुएं लिखी हैं जो आपकी भ्रम, भ्रम का अर्थ होता है घूमना, क्री, क्री का अर्थ होता है करना, भू, जो आपकी भू धातु है वह आपके भव में उसके शब्दरूप चलेंगे, उसका अर्थ होता है होना। होना अर्थ में ही आपकी अस धातु भी प्रयोग होती है। सामान्य रूप से हम इसका है, जो कहीं पर भी आपको वाक्य में है लिखा आता है वहां पर आप अस धातु का प्रयोग करते हैं। इसके रूप होते हैं आपके अस्ति, अस्ता, संति, यह जो आपके रूप होंगे ये आपके अस धातु के हैं। भू धातु के जो शब्दरूप होते हैं वे आपके हैं भवति, भवतः, भवंती। उम्मीद है आपको ये आपके होना अर्थ में जो आपकी दो धातुएं प्रयोग होती है भू और अस, इनका आपको प्रयोग करना आ गया होगा। बाकी हम अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे तब आप इनको और भी विस्तार से समझ जाएंगे। घ्रा मूल धातु होती है आपकी घ्रा, इसके रूप जिग्र में चलते हैं, इसका अर्थ होता है सूंघना। पा, पा आपका मैं पद पहले भी लिख चुकी हूं, क्योंकि पा जो आपकी धातु है उसके रूप आपके पिप में चलते हैं, अर्थ होता है पीना। अब अपने वाक्यों के अनुसार हम इनको भी प्रयोग करेंगे और अपने स्त्रीलिंग वाले शब्दों से वाक्य निर्माण करेंगे। वाक्य लिख लीजिए। प्रथमा विभक्ति में सीता खाना खाती है, यह आपका प्रथम विभक्ति का वाक्य है। और जो हम अपने वाक्य प्रयोग कर रहे हैं वह सभी आपके साकर्मक क्रिया के वाक्य हैं।
यानी आपके इन वाक्यों में कर्म भी आया हुआ है। सीता, आप इसमें देखेंगे कि आपको कोई भी कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने आपके ने कारक चिन्ह को बताया था कि ने कारक चिन्ह आपका ऐसा कारक चिन्ह है जिसका लोप कहीं पर हो जाता है या वाक्य में भी आपको दिखाई नहीं देता है। तो आप अपने कर्ता के अनुसार ही प्रथम विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हम अपने वाक्यों में एक वचन का ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने आपको शब्द रूप सिखाए हैं वह सभी आपके एक वचन के ही शब्द रूप हैं। तो हम अपने वाक्यों में एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। सीता, खाने की संस्कृत होती है आपकी भोजन। भोजन आपका कर्म है और कर्म में आपकी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है कर्मणि द्वितीय के सूत्र से। तो भोजन में हो जाएगा भोजनम। खाती है, खाती है आपकी वर्तमान काल की क्रिया है और आपके खा धातु में आप अपने अति को जोड़ेंगे। पद बनेगा आपका खादती। सीता भोजनम खादती, इसकी हिंदी है सीता खाना खाती है या सीता भोजन खाती है। द्वितीय विभक्ति का वाक्य ले लीजिए। मैं रोटी को खाता हूं। इसकी आप संस्कृत बनाइए। यहां पर मैं के लिए आप अपने उत्तम पुरुष के एक वचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैं स्वयं के लिए प्रयोग होने वाला पद है। इसके लिए संस्कृत होगी अहम। रोटी, रोटी की संस्कृत होती है आपकी रोटी का। को आपका इसमें कारक चिन्ह है और जो आपका पद है वह आपका आकारांत स्त्रीलिंग का पद है। तो आप रोटी का में कर्मणि द्वितीय से भी अपनी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और कारक चिन्ह के अनुसार भी आप अपने स्त्रीलिंग के शब्द रूप से अपनी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। पद हो जाएगा आपका रोटी का अहम। जो आपका कर्ता है उसी के अनुसार आपको क्रिया प्रयोग करनी है। अहम जो आपका कर्ता है वह आपका उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो क्रिया भी आपकी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी जो है खादामी। वाक्य हो जाएगा अहम रोटी का खादामी, मैं रोटी को खाता हूं। तृतीय विभक्ति ले लीजिए। सीता के द्वारा पाठ पढ़ा गया। यहाँ पर आपका के द्वारा कारक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। जो आपका तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा, उसमें से आपके वाक्य में कोई भी कारक चिन्ह आपको दिखाई देता है तो आप वहां पर तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। विभक्तियां आपको आपके कारक चिन्ह से पहले वाले पद में प्रयोग करनी है, क्योंकि जहां पर भी आपको कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है उससे जो भी पहले आपका पद आया है उसी में आप अपनी विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। इसमें आप विभक्ति प्रयोग करिए सीता। सीता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी आपकी सीतिया। मैं आपको बार बार समझा रही हूं कि आपको आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप में तृतीय विभक्ति पर विशेष ध्यान देना है। आपसे परीक्षा में भी तृतीय विभक्ति के बारे में ही पूछा जाता है। तृतीय और चतुर्थी विभक्ति आपकी ऐसी है कि आप इसमें कहीं ना कहीं परेशानी महसूस करते हैं। आपको अपनी तृतीय पर बहुत विशेष रूप से और चतुर्थी पर भी ध्यान देना है, क्योंकि तृतीय विभक्ति में आप आ का प्रयोग ना करके केवल आ का ही प्रयोग करते हैं। पद हो जाएगा सीतिया, पाठ का कर्मणि द्वितीय से पाठम। पढ़ा गया, यह जो आपकी क्रिया है यह भूतकाल की क्रिया है, लेकिन मैंने आपको अभी आपके धातु प्रत्यय से वर्तमान काल की क्रिया ही कराई है। तो यहाँ पर भूतकाल के लिए जो हम बहुत आसान से
क्रिया प्रयोग करते हैं, अपनी वर्तमान काल की क्रिया के साथ हम सम का प्रयोग करते हैं। जो हम अपनी वर्तमान काल की क्रिया के साथ सम का प्रयोग कर लेते हैं तो वह आपके भूतकाल का ही भाव देता है। तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। पढ़ा, पढ़ में आपका पठ धातु हो जाएगी पठती सम। इस प्रकार यह वाक्य आपका भूतकाल का भी हो जाएगा और आपको जो क्रिया है वह वर्तमान काल की प्रयोग करनी है। जब मैं आपको आगे भूतकाल के लकार में आपको प्रत्यय समझा दूंगी, उसके बाद हम अपनी भूतकाल की क्रियाओं पर भी वाक्य बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप सम से ही अपने भूतकाल को बना लीजिए। चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी आपकी सीता के लिए वस्त्र लाते हैं। के लिए, यहां पर आपका के लिए कारक चिन्ह है, उसमें आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करिए। सीतायै, वस्त्र आपका कर्म है, इसमें कर्मणि द्वितीय से वस्त्रम हो जाएगा। लाते हैं, लाते के लिए आपकी ने जो आपकी ले जाना धातु होती है उसमें आ उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद हम लाते अपनी धातु बनाएंगे। तो धातु हो जाएगी आपकी आनियति। ये जो मैंने आपको धातु बताई है वह आपका है ने, जो आपकी धातु होती है इसका अर्थ होता है ले जाना, और इसमें आप आ उपसर्ग का प्रयोग करके आ प्लस ने आपकी धातु हो जाएगी आनीय, अर्थ हो जाएगा इसका लाना। इस प्रकार हम अपनी बहुत सारी धातुओं का निर्माण कर लेते हैं उसमें उपसर्ग का प्रयोग करके। जो हमारे उपसर्ग होते हैं वह हमारी धातुओं से पहले लगते हैं और जो हमारे प्रत्यय होते हैं वह हमारी धातुओं के बाद लगते हैं। चतुर्थी विभक्ति तक हम कर चुके हैं। पंचमी विभक्ति करिए। पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह आपका से। राम सीता से दूर, राम सीता से दूर जाते हैं। से, यहां पर जो से कारक चिन्ह आया है वह दूर होने का भाव दे रहा है, यानी अलग होने का भाव दे रहा है। राम आपका करता है तो आप इसमें ऐसे ही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यह आपका पुल्लिंग का करता है तो पुल्लिंग में आप जानते ही हैं कि अह, अह आपका पद में लग जाता है तो आपका प्रथमा विभक्ति का पद बन जाता है। रामः, सीता में आपको अपनी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है क्योंकि जो आपका से कारक चिन्ह है वह यहाँ पर पंचमी विभक्ति का ही भाव दे रहा है। सीता के लिए हो जाएगा आपका सीतायाः। दूर, दूर का हो जाएगा आपका कर्मणि द्वितीया से दूरम जाते हैं। यह आपका गम धातु होती है, गच्छ में इसके रूप चलते हैं और आपका हो जाएगा गच्छति। राम सीता से दूर जाते हैं। षष्ठी विभक्ति कर लीजिए। लता की माता बबीता है। की, जो आपका कारक चिन्ह है काके की, उसी के अनुसार आपको षष्ठी विभक्ति प्रयोग करनी है। लता, यह आपकी आकारांत स्त्रीलिंग का पद है तो आपका पद बनेगा लतायाः
माता, बबीता, है। जो आपका है पद है वह आपका अस धातु से है, तो आपका हो जाएगा अस्ति। लतायाः माता बबीता अस्ति। लता की माता बबीता है। सप्तमी विभक्ति कर लीजिए। बालिका पर माला अच्छी लगती है। ये आपका वाक्य है। इसकी हम संस्कृत करेंगे। पर जो आपका सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह है में और पर, वह आपको वाक्य में दिखाई दे रहा है, तो हम अपने कारक चिन्ह से पहले वाले पद में विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आप बालिका में सप्तमी विभक्ति में प्रयोग करिए आयाम। पद हो जाएगा आपका बालिकायाम माला। माला आपका कर्मणि द्वितीय से मालाम हो जाएगा। अच्छी लगती है, इसके लिए आप प्रयोग करेंगे शोभते। जो आपका शोभते क्रिया मैंने प्रयोग की है वह आपकी आत्मनेपद की क्रिया है, क्योंकि जो आपके धातु रूप होते हैं वह दो भागों में विभाजित होते हैं, आत्मनेपद और परस्मैपद। सामान्य रूप से हम अपने परस्मैपद में 5 लकारों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जो आपके लकार होते हैं वह आपके 10 लकार होते हैं। 10 लकार ही आपके परस्मैपद के होते हैं और 10 लकार ही आपके आत्मनेपद के होते हैं। यहाँ पर मैंने शोभते जो क्रिया प्रयोग की है वह आपके आत्मनेपद की क्रिया है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाक्य निर्माण और आपके अकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप समझ में आ गए होंगे। आप अपने कारक चिन्ह को, अपनी विभक्तियों को उनसे जोड़ते हुए अपनी ट्रिक को ध्यान रखेंगे। उसके बाद ही आप अपने किसी भी स्त्रीलिंग के आकारांत के शब्द रूप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आप अपनी इजी ट्रिक को एक साथ दोहराएंगे। आ, आम, अया, आई, आयाह, आयाह, आयाम। इस प्रकार आप इसको ध्यान रखेंगे तो आप अपने किसी भी स्त्रीलिंग के शब्द रूप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सर्वेभ्यः नमो नमः।